प्यारे दोस्तों, यह वाक्य बहुत ही दर्दनाक वाक्य है। इस वाक्य में हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाक्य को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाए। इमाम साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती, जब वह मना करते तो बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, उन्हें आज़ादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त क्यों रोक टोक करते हैं। इमाम साहब को बीवी और बेटियों की बात पर बड़ा अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी। रक्स के मानी है डांस करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें बुरा भला कहा, तो इमाम साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेजे पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े इमाम साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 70 साल की उम्र में वह बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 5 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वह बेहद परेशान थे। ना जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वह इस काबिल ना होते कि उनके साथ वह अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थी। वह अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी इमाम साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का काट दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं। अब तक वह एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सबके सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी भी थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थी। वह फ्यूचर को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वह बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वह जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं, ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। इमाम साहब ने सोचा था कि वह अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वह बड़ी बेटी के फर्ज से तो सब दोष हो जाएंगे। उन्हीं सब सोच के दरमियान वह अपने घर पहुँचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। इमाम साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते थे। अब भी इमाम साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मशहूर थी कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था, हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी रहती। इमाम साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 5 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाना बना हुआ है। वह थक हार कर कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने उनसे पानी तक ना पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से तरातर हो गया। चंद पैसे बचाने की खातिर वह बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए थे। कुछ देर बाद वह पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपनी मोबाइल फोन में मसरूफ थी। इमाम साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वह फोन में ही मसरूफ रहती थी। इमाम साहब उस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। इमाम साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि यह आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी।
इमाम साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब मौलाना साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीजें वह पसंद नहीं करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो इमाम साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे टीवी की आवाज कम कर दो, लेकिन उसकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही और उन्होंने अपने बाप की बात जरा भी ना सुनी और टीवी की आवाज ना कम की। इमाम साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनाचे इमाम साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, अजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी और इस तरह से उसने अपने बाप को नजरअंदाज किया जैसे वह मौजूद ही ना हो। उसकी यह हरकत इमाम साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह जवान बेटियों के साथ ज्यादा शक्ति नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का तो एहतराम करें। इमाम साहब की बीवी ने फोन से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनाचे इमाम साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा, उसकी बेटियों का मुस्तकबिल उसे तारीख नजर आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया, उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता ना हो और ना ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसे घर गृहस्थी संभालने आती है, ना वह दीनदार है, मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूँ, मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी, इसलिए इमाम साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 12 बजे वह सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे जोर से गूंज रही थी और फिर उस रात 1 बजे तक वह कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती और यही वह बात थी शायद जिनकी वजह से कोई भी इमाम साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनाचे अगली सुबह इमाम साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थी, लेकिन जब वह जोहर की नमाज के बाद भी ना उठी तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती, सारी सारी रात जागती है और आधा आधा दिन सोती है, यह कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की, हमारी बेटियों का क्या बने? चुनाचे इमाम साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं है और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर आप इतना शोर मचाने लग गए हैं, जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगी, आप घर में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चियों के पीछे ही पड़ जाएं, उन्हें आज़ादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई हैं। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती हैं, उनको कोई इस बात की तो फिक्र नहीं, मेरी बेटियों को बुरा भला कहती है। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया और फिर वह खामोश हो गए क्योंकि वह जानते थे ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्या? क्योंकि जब शुरू में इमाम साहब उस पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे, तो उनकी बीवी अपने मायके जाकर बैठ जाती थी।
बेटियां पैदा हुई तो इमाम साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद इमाम साहब पूरी तरह खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फायदा उठाए वह पूरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो इमाम साहब को इस बात पर अफसोस होता था कि उन्होंने क्यों अपनी माँ की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी कर ली। दरअसल उनकी और हिमरा की मोहब्बत की शादी थी। हिमरा उनके मोहल्लेदार थी, वह बचपन से ही उन्हें देखते आए थे, लेकिन जब वह जवान हुई तो इमाम साहब के दिल में उतर गई। इमाम साहब ने फैसला किया वह फातिमा से शादी करेगा और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह फातिमा को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वह लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है और ना ही वह दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। इमाम साहब की के लिए लड़की दीनदार होना बहुत जरूरी था और उन्होंने तो इमाम साहब के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, इसलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना कर दिया। वह कहने लगी किसी की बेटी की ऐब नहीं निकालना चाहिए, लेकिन फातिमा और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। फातिमा भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है, लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। इमाम साहब को बेइंतहा फातिमा से इश्क था। उन्हें अपनी माँ बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब माँ ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा माँ जो भी हो आप मेरी शादी करवा दे। माँ इकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। इमाम साहब की शादी हो गई, लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे फातिमा के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वह घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जा जाने की लगी रहती। चंद ही महीनों में इमाम साहब को फातिमा की असलियत का पता चल चुका। इमाम साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन इमाम साहब एक वक्त की भी नमाज पढ़ना गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखून पर नेल पॉलिश लगाई रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन उम्राबाद उसे बहुत सपोर्ट करते, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती। इमाम साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीजों का बुरा असर पड़ेगा। माँ बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है और फिर इमाम साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन पर दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी माँ घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। फातिमा को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही ना मिलती और यह बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वह कभी भी माँ ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी माँ अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम धर्म भ्रम हो गया। इमाम साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी माँ ने संभाला हुआ था तो ठीक था, चुनाचे माँ का इंतकाल हुआ तो फातिमा ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वह कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर और कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर पर, जबकि इमाम साहब चाहते थे उसकी बेटियां दीनदार और नेक हो, मगर बेटियों पर माँ की तरबियत का असर था। वह इमाम साहब से बदतमीजी पर उतर आती और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई फातिमा की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है और जिस तरह फातिमा ने अपने घर को नजरअंदाज किया, इसी तरह
उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि इमाम साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वह सोचते काश अपनी माँ की बात मानकर वह फातिमा जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी एक एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्र में डूबे कई दिन निकल गए और फिर एक दिन दोपहर को दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। इमाम साहब को देखकर वह लड़का फौरन वहां से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई। वह घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वह कौन सा लड़का था और तुम किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब ना दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया। हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह पूछताछ ना किया करें। इमाम साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं। साहब की बीवी अजीब नजरों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं। लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर इमाम साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर ले आया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। और फिर सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूँ, वह लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था। इमरान साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा वह मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। इमाम साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूँ, यह ऐसी हरकत करेंगी तो क्या खाक इनके रिश्ते आएंगे। बीवी ने एक नजर इमाम साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, यह अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल माँ बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं जरा पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, अभी जाकर आप भी आराम कर ले और बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चियों के पीछे ना पड़ा करें। यह कहकर वह घर से निकल गई तो इमाम साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने माँ बाप की मर्जी से शादी किया होता तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। यानी अब उस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था। उन्होंने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी, वह जान गए थे उनकी माँ एक दरवेश औरत थी और उनको समझाती थी, लेकिन इमरान साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का बुखार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी माँ की कोई भी बात समझ नहीं आई। और आज जब वह पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का रास्ता था। वह अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर पांचों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थी। इमाम साहब ने उन्हें कुछ ना कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम ना हुई तो वह कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा रक्स कर रही थी। कभी वह कमर मटका तो कभी सीना से दुपट्टा बेनियाज और तंग लिबास होती। इमाम साहब आगे बढ़े और उन्होंने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, यह मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है, तुम पांचों को शर्म नहीं आती। यह सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली, अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा ले और घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर इमाम साहब ने उसे समझाने की कोशिश की, शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है। लेकिन इमाम साहब की बेटी ने उनकी एक ना सुनी, कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने
उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई और उनके साथ सामने ही रक्स करने लगी। उसने यह बदतमीजी करना अपनी माँ से ही तो सीखा था, क्योंकि उसकी माँ भी तो जवानी में ऐसा ही करती थी। वह भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान के डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी सना ने भी यही किया था। इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वह बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह उनकी बच्चियों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, इमाम साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। यह सुनकर इमाम साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हुआ। वह जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुँचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थी और वह सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थी। इमाम साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थी और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए। और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। इमाम साहब ने पूछा क्या हुआ, तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे नजर आना बंद हो गया। यह सुनकर इमरान साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने चेक अप किया तो कहने लगे, इसकी बिनाई के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, उन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को खाए। इमाम साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गया और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बिनाई चली गई। और जब यह बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो उसकी दिल का अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चली गई। वह इमाम साहब को बेटी थी। इमाम साहब को बेटियों से लाख शिकवा था, लेकिन वह बाप थे, उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था। वह उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की कफन का एहतमाम करने लगे। चुनाचे इमाम साहब की बड़ी बेटी सना की तब्दील के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठा। फिर मौलाना साहब ने इमरान साहब से पूछा, यह कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे इमाम साहब ने नजरें झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, यह हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजान का एहतराम करती थी, ना ही नमाज पढ़ती। जब मैं भी इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जुबान चलाती। इस पर यह इसलिए अजाब आया और इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनाचे इमाम साहब ने कहा, इसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनाचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चुनाचे जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया और उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठे हो गए और उसको डंक मारने लगे। चुनाचे यह मंजर देखकर इमरान साहब और उसकी बेटियां डर गई थी और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजान का एहतराम किया, ना आपकी बात मानी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मिट्टी डाल दी और उसको दफनाकर घर वापस आ गए। लेकिन इमाम साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पा रही थी और वह खौफ के मारे रोए जा रही थी और रो रोकर अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर रही थी और खूब खुदा से रोए जा रही थी। और इमाम साहब की बेटियां अपने बाबा से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। लेकिन इमाम साहब यह मंजर कभी नहीं भूल पा रहे थे और इमाम साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर वक्त उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और इमाम साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूँ। और जो कोई शख्स यह वाकया सुन रहा है
उससे भी मैं यही इल्तिजा करता हूँ कि वह भी मेरी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत करें। हो सकता है अल्लाह तबारक ताला उससे यह अजाब टाल दे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है हमें अजान का एहतराम करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, तिलावत करने की तौफीक अता करें। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाक़या आपको अच्छा लगा और इस वाक़या से आपको कुछ सीखने को मिला तो जाते जाते इस वाक़या को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाजमी करना। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए इसी दिलचस्प वीडियो लाता रहता हूँ।